दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे हड़कंप मच चुका है। वो कह रहे हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। आखिर अचानक से उन्होंने ये बात क्यों कही है, इसके पीछे की जो पूरी बात है वो क्या है, इस बात को समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, निर्मला सीतारमण के पति अचानक से ये दावे कर रहे हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, वो कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, निर्मला सीतारमण के पति जो हैं उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया। ये बयान उन्होंने एक इंटरव्यू के दरमियान दिया है, लेकिन इससे पहले भी वो इस तरीके की बातें करते रहे हैं। उनका ये दावा है कि ये जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, ये जो सरकार चल रही है नीतीश और नायडू की बैसाखी से, ये सरकार अपना कार्यकाल नहीं पूरा करेगी। और वो तो इससे भी बड़ा दावा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आने वाले कुछ ही महीनों में ये सरकार गिर सकती है, यह सरकार नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी, इसके पीछे भी उन्होंने कुछ वजहें बताई हैं, कुछ कारण बताए हैं। निर्मला सीतारमण के जो पति हैं पराकाला साहब, उनका, क्योंकि वो एक अर्थशास्त्री हैं, निर्मला सीतारमण देश के वित्त मंत्री हैं, वो उनके पति हैं, ये उनकी दूसरी पहचान है। लेकिन पहली पहचान ये है कि वो इस देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं। देश की आर्थिक नीतियों से जुड़े मसलों को वो समझते हैं, बारीकी से समझते हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल बिहार का जो आप चुनाव देख रहे हैं, SIR का मसला एक ऐसा मसला हो गया है जिस पर जब विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो जनता के बीच में ये बात होने लगी कि आखिर समय से पहले जब चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं, एक तय समय होता है हर चीज का, ऐन मौके पर ये SIR क्यों किया जा रहा है, ऐन मौके पर वोटर क्यों खंगाले जा रहे हैं। आपको याद होगा चंद्रबाबू नायडू ने भी इस पर सवाल खड़ा किया था। नारा लोकेश जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़ा किया था। तो सबसे बड़ी बात महिमा यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब चंद्रबाबू नायडू ने सवाल खड़े कर दिए, और आपको तो ये भी पता है कि JDU के नेताओं ने भी सवाल खड़े किए थे। उनका ये कहना है कि SIR का मसला दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा था कि चुनाव आयोग अपना काम करेगा, विपक्ष कुछ दिन हल्ला गुल्ला करेगा और मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन सड़कों पर लोग उतर पड़े, वोट चोर के नारे लगने लगे, तब बीजेपी को लगा कि नहीं, इसमें नुकसान हो रहा है। और आपने भी देखा किस तरीके से बाद में उसमें आधार कार्ड जोड़ा गया और अब बिहार का एक नया डेटा जारी किया गया। और अब जो नया डेटा सामने आया है उस पर भी कई सवाल हैं। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा, चंद्रबाबू नायडू लगातार दिल्ली का दौरा करते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, और इस बार वो अकेले नहीं आए थे, ये अपने किसी एक मंत्री को लेकर नहीं आए थे, वो अपने सांसदों को लेकर आए थे। और उन्होंने वहां पर भारी भरकम डिमांड्स रख दी हैं। ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने टैरिफ को लेकर 3 चिट्ठियां भेज दी थी केंद्र सरकार को। उनका ये जो निर्मला सीतारमण के पति हैं, उनका ये कहना है कि नीतीश और नायडू, ये जो दोनों बैसाखी हैं, ये बहुत जल्द आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में सरकार का साथ छोड़ सकती हैं। अब कैसे छोड़ सकते हैं? नीतीश कुमार के राज्य में चुनाव हो रहा है, बिहार का चुनाव हो रहा है, वहां पर नीतीश कुमार की स्थिति बेहद खराब है। कोई विधायक साथ छोड़े दे रहा है, कोई विधायक दूसरे दल में जा रहा है, तो किसी को अपने टिकट कटने का डर है। और यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। वहां पर 4-4 बार के विधायक रह चुके लोग, मंत्री रह चुके लोग, पार्टी से नाता तोड़ करके दूसरे दलों में जा रहे हैं, विपक्षी दलों में जा रहे हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो बना हुआ है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ की तरफ इशारा कर रहा है। और फिर जब निर्मला सीतारमण के पति कहते हैं कि देश की जो स्थिति है वो बेहद खराब है, निर्मला सीतारमण के पति ने ही ये दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल नहीं करेगी लोकसभा के चुनाव में, और बहुमत नहीं मिला। तो ये एक उनकी पहली बात, उनकी कही हुई बात सच हुई। दूसरा, अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये कुछ ही महीनों तक टिक पाएगी, क्योंकि सरकार के अंदर असंतोष की स्थिति बहुत ज़्यादा है, नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर आप नाराज़गी को समझने की कोशिश करें तो मैं एक राज्यवार अगर आपसे बात करूं, राजस्थान में वसुंधरा राजे का कैंप नाराज़ है। वसुंधरा राजे कैंप की सुनवाई नहीं हो रही। आज की तारीख में वसुंधरा राजे एक विधायक से ज़्यादा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री ज़रूर हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से उनके संबंध ठीक नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को ये बात अखर गई थी कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर दिल्ली भेजा गया और मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान दे दी गई। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही नाराज़गी। उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रही हैं किस तरीके की कलह मची हुई है, दिल्ली लखनऊ के बीच में जो रार चलती रहती है। उत्तराखंड में जिस तरीके से जेनजी जनरेशन जो है, जो सड़क पर उतरी है, जो प्रदर्शन कर रही है पेपर लीक के खिलाफ, उसने सरकार की नींदें उड़ाकर रखी हुई हैं। और अगर आप इधर देखिए, बिहार में अब चुनाव है, बिहार एक चुनावी राज्य, वहाँ टेंशन है। बंगाल, ममता दीदी वहाँ पर बिल्कुल अड़ी हुई हैं, वहाँ पर कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा उनका। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हैं, वो कब नाराज़ हो जाते हैं पता नहीं चलता।
मीटिंग छोड़ देते हैं, कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते हैं। आप उठा करके देखिए, लद्दाख में आप देख ही नहीं है क्या कुछ चल रहा है। तो देश के अलग अलग राज्यों की जब आप महिमा स्थिति देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या ऐसा 2014 से 2019 के कार्यकाल में हुआ? 2019 से 24 के कार्यकाल में हुआ? नहीं हुआ। फिर पिछले एक साल में इस देश में बहुत कुछ घटित हुआ है। पिछले एक साल में इस देश में नरेंद्र मोदी वहाँ भी गए हैं जहाँ वो कभी नहीं जाते थे। उनकी भी तारीफ कर रहे हैं जिनकी तारीफ के लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। तो ये जो स्थितियां हैं ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने जब भी सरकारें चलाई हैं तो बहुमत की सरकारें चलाई, चाहे वो गुजरात में राजनीति करते रहे हों या वो पिछले 11 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हो। लेकिन 2024 का जब नतीजा आया, और आप जिसको कह सकती हैं कि चौंकाने वाला नतीजा जब सामने आया, तो हर कोई हैरान रह गया। कहाँ 400 सीटों का दावा हो रहा था और कहाँ भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आकर अटकी। और इस एक साल में उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने में भी एनडीए को छींके आ गई थी। और उसके बीच में उन तमाम खबरों के, उन तमाम चर्चाओं के बीच में जब निर्मला सीतारमण के पति ये बात कहते हैं तो ये बात इतनी आसानी से, इतने हल्के से निकल नहीं सकती। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये दावा बहुत बड़ा है, ये आसान दावा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने सारी बातों को बताया है, कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में ही बहुत कुछ बड़ा हो सकता है और सरकार गिरने तक की बात उन्होंने कह दी है। अब देखना होगा कि आखिर इस सब का आउटकम क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।